जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः। आज पितृपक्ष पूर्णमासी का प्रथम दिवस है और आज से 16 दिन तक माने कि पितृ विसर्जन अमावस्या तक यह रहने वाला है। तो हमें अपने पितरों को नित्य तर्पण देना चाहिए। प्रातःकाल उठ करके तिल से और अक्षत से पुष्प आदि डाल करके और जो विधि है जनेऊ को बदल करके अपशव करके और फिर अंगूठे से पितरों के निमित्त जल देना चाहिए। इससे पितरों को तृप्ति होती है। हमारे पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि यदि आप पितरों को तृप्ति नहीं देते हैं तो ये पितृ जो है अपने ही कुल के लोगों का रक्त पान करने लगते हैं, उनके यहाँ व्याधियाँ उत्पन्न करते हैं, बहुत सी अड़चनें आने लगती हैं। इसे ही पितृदोष कहा गया है। तो पितरों के लिए हम अपने जीवन में अपने लिए कितना कुछ करने वाले हैं। पूरे जीवन में न जाने कितना पैसा कितना धन खर्च करते हैं, खाने में, पीने में, पहनने में, ओढ़ने में। और पितरों के लिए क्या है, थोड़ा सा खीर पूड़ी बना देना। कुछ नहीं कर सकते तो जौ का आटा ले करके उसमें गुड़, शहद, घी, तिल मिला करके एक पिंड बना लेना और उसको पान के पत्ते पर रख करके एक सुपारी और एक सिक्का रख करके और उस पर जल डाल करके पितरों को यदि हम प्रतिदिन देते हैं तो ये हमारे पितरों को तृप्ति देने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। बहुत से लोग पूछते हैं, फ़ोन करके पूछते हैं कि हमारे पिताजी और माताजी का, हमारे दादा दादी का गया में पिंड दान हो गया है, अब हमें श्राद्ध नहीं करना है क्या? अब श्राद्ध नहीं करते हैं तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है। गया अंत्यम पिंड दानम, आखिरी पिंड जो है वो गया में दिया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप श्राद्ध पर्व नहीं करने वाले हैं। लोग गया में श्राद्ध करने के बाद, पिंड करने के बाद में पिंड छुड़ा लेते हैं, तो ये बहुत दुखद है। तो ये हमें अपने पितरों के प्रति उनका आभार मानते हुए, क्योंकि हम उन्हीं के वंशज हैं, उनकी संतानें हैं, तो हमें अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए इन 15 दिनों में तर्पण करना ही चाहिए। और इससे हमारे कुल परंपरा की वृद्धि होती है। हमारी संस्कृति जो अनादिकाल से अपने पितरों के तर्पण के लिए रही है, हमें उसका परिपालन करते रहना चाहिए। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः।